हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है ईमानदार हलवाई। यह एक हिंदी कहानी है। अगर आपको हिंदी स्टोरी, मोरल स्टोरी या अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। मनोहर उर्फ मन्नू एक साधारण परिवार का लड़का था। बचपन से ही उसे टेस्टी खाने पीने का और खिलाने का बहुत शौक़ था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। स्कूल के रास्ते में टेस्टी मिठाइयाँ और पकवान बनते देखो घंटों हलवाई की दुकान पर बिता देता। एक दिन स्कूल लेट पहुंचने पर मास्टर जी, क्यों रे मन्नू, इतना लेट क्यों आया? तुम डेली लेट हो जाते हो, क्या बात है? लड़का, सर ये पिंटू हलवाई की दुकान पर खड़ा होगा। मैं कल ही उसको देखा था स्कूल ड्रेस में, वहाँ पर ये जलेबियाँ छान रहा था। मास्टर जी, ओह तो इसकी हलवाई की दुकान है। मन्नू पिताजी से क्यों नहीं कहते कि स्कूल जाने के टाइम ये काम न करवाएं? लड़का, नहीं, इसके पिताजी इंजीनियर हैं, ये तो रास्ते में पढ़ने वाली दुकान में काम करता रहता है। मास्टर जी, अरे वहाँ ये तो और अच्छी बात है कि मन्नू अपने खर्चे खुद उठाता है। तुम सभी को इसे फॉलो करना चाहिए। जीवन में हमेशा सेल्फ डिपेंड ही होना चाहिए। शाबाश मन्नू, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई ही होनी चाहिए। लड़का, सर आप समझ नहीं रहे हैं, ये काम करने के बदले पैसे नहीं लेता। इसे खाना बनाने और खिलाने में मन लगता है। घर का सारा काम यही करता है। बोलो तो मन्नू, नहीं ये मुन्नी है। हा 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 हा। मास्टर जी, चुप रहो, चलो सब अपनी अपनी मैथ्स की बुक निकालो। मास्टर साहब उस दिन से मन्नू पर नज़र रखने लगते हैं। वो लड़का लड़कों से ज़्यादा लड़कियों से सहज रहता था। लड़कियां उससे तरह तरह के खाने की रेसिपी पूछा करती थी और वो उन्हें बताने की विधि बताना करता था। मन्नू, अरे सुनो सारिका, देखो मैंने क्या आम का अचार बनाया है, ज़रा चक्की तो देखो। सारिका, अरे वाह, ला इधर ला। यार कमाल का जादू है तेरे हाथों में मन्नू, इतना मज़ेदार, वाह मज़ा ही आ गया। ये सब देखकर मास्टर साहब एक दिन बाज़ार में मन्नू के पिताजी सोमू से मिलकर सारी बात बताते हैं। मन्नू के पिताजी ने भी बताया कि वह लड़कियों वाला काम ही पसंद करता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। एक दिन क्लास में बच्चे उसे छेड़ रहे थे। मन्नू, टीनू मेरा बेलन दे दे, नहीं तो मैं सर से बोल दूंगा कि तुम लोग मुझे छेड़ रहे हो। टीनू, मैं नहीं बोल दूंगा कि तुम अपने बैग में बेलन और खरचूलू छुपा कर लाते हो। मास्टर जी, क्या हो रहा है, क्यों इतना शोर कर रहे हो तुम लोग ने पूरी क्लास को मछली बाज़ार बना दिया है। टीनू, सर ये रोज़ अपने बैग में खरचूल और बेलन लाता है, सर खाने की बात करता रहता है, हमें पढ़ने में डिस्टर्ब करता है। मन्नू, नहीं सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो किसी को टोकता भी नहीं, ये लोग मुझे अकेला देखकर छेड़ते रहते हैं। मास्टर जी, चलो चलो सब बैठ जाओ, आज रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। मास्टर जी, मन्नू तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड सबसे ख़राब है, तुम हिंदी में फेल हो गए हो। हिंदी में गाय पर लेख में सिर्फ दूध में बनी मिठाई ही 3 पेज में लिखा है। टीनू, मैंने बोला था ना सर, सारा दिन वो मिठाई वाले के पास रहता है। मैथ में कितने नंबर लाया है सर? मास्टर जी, मैथ में 100 में से 3 नंबर आया है। इसमें लिखा है 3 किलो दूध में 7 किलो दूध मिलाने पर सीधा 7 किलो दूध बनेगा। मनु, सर जी दूध वाले 1 किलो में दही और 100 ग्राम पनीर मिलाते हैं, इस हिसाब से 7.5 किलो दूध ही मिलेगा। मास्टर जी, देखो मनु, तुम ना मुझे समझ में आ रहे हो, ना ही स्कूल मैनेजमेंट को, इसीलिए मैनेजमेंट ने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया है। टीनू, सर मन्नू तो अभी भी समझ नहीं रहा है, कभी मन्नू तो कभी मुन्नी दिखाई देता है। पूरी क्लास में सब ज़ोर ज़ोर से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। मन्नू घर पर जाकर बताता है तो उसके पिताजी और परिवार वाले बहुत नाराज़ होते हैं। मन्नू को कई साइकोलॉजिस्ट से भी दिखाया जाता है, लेकिन उसकी रुचि तो तरह तरह के खाने बनाने में ही थी। एक दिन मन्नू के पिताजी संत से मिलते हैं।
मन्नू के पिताजी, गुरुदेव यही है मेरा बेटा मन्नू, इसे सिर्फ किचन में ही अच्छा लगता है, खाना बनाना और लोगों को टेस्टी खाना खिलाना इसे पसंद है। गुरुदेव, वाह, ये तो बहुत ही अच्छा गुण है, यही गुण तो इसे विशेष बनाता है, इसमें घबराने वाली क्या बात है। मन्नू के पिताजी, गुरुदेव इसकी अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, सिर्फ खाना बनाने में लगता है। कुछ कीजिए महाराज, इसे स्कूल से भी निकाल दिया गया है। गांव के लोग इसे ट्रांसजेंडर, मुन्नी, छक्का, ना जाने क्या क्या कहकर बुलाते रहते हैं। हमारी प्रतिष्ठा को इस कारण ठेस पहुंचता है। गुरुदेव, देखिए प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं, इस बालक की रुचि टेस्टी खाना बनाने और खिलाने में, इसे मेरे साथ भेजो। संतों के साथ रहेगा तो कुछ दिन में अच्छा हो जाएगा। मन्नू को संत के साथ भेज दिया गया। जल्द ही मन्नू मठ के सारे संतों का चहेता बन गया। वो अच्छे अच्छे पकवान बनाकर संतों को खिलाता। एक दिन संत, देखो मन्नू, मैं तुम्हें अपने साथ लाया था कि तुम एक अच्छे नागरिक बनो, लेकिन तुम तो पहले से भी बहुत अच्छे हो, बस तुम्हारी रुचि खाना बनाकर खिलाने में है, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मन्नू, क्यों गुरुदेव, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? गुरुदेव, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, मठ के सारे संत तुम्हारे द्वारा पकाए गए स्वादिष्ट भोजन के आदी हो गए। संतों के जीवन में सादगी होना चाहिए, ना कि स्वादिष्ट भोजन। स्वादिष्ट भोजन खाकर ये सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते और भी दिनचर्या का काम नहीं कर पाकर, इसीलिए तुम अपने घर वापस लौट जाओ। मन्नू, ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मुझे उस समाज में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? पिताजी कहते हैं पढ़ेगा लिखेगा, नहीं तो क्या करेगा जीवन में। गुरुदेव, बेटा तुम्हारा खाना बनाने और खिलाने का हुनर देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें लोगों को खिलाने वाला काम करना चाहिए। वापस घर आता है। गांव वाले फिर से उसे मुन्नी मुन्नी कहकर चढ़ाने लगते हैं। एक बार गांव के सरपंच हुक्मचंद की बेटी की शादी होती है। एक से एक पकवान बन रहे होते हैं। सरपंच के कहने पर मन्नू सारे पकवान की देख रेख कर रहा था, लेकिन उसी वक्त एक हलवाई को हार्ट अटैक आ गया और एक मेन हलवाई लच्छू हलवाई को छोड़कर सभी कारीगर चले गए। उस समय मन्नू को मोर्चा संभालता है। हुक्मचंद, बेटा मन्नू, मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है, अगर मेहमान बिना खाए यहाँ से चले गए तो मेरी नाक कट जाएगी। मन्नू, अरे चाचा, आपकी बेटी मेरी बहन, आप फिक्र न करो, दूसरे काम को देखो, मुझे सिर्फ 4-5 काम करने वाले उपलब्ध करा दीजिए। आदमी, नहीं मालिक, आप नहीं समझ रहे, 12,000 आदमियों का खाना, वो भी 20 वैरायटी में 4-4-5 लड़कों से कैसे बनेगा? हुक्मचंद, ओह, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज इतना ज़बरदस्त लगन है कि आसपास के गांव में कोई भी हलवाई खाली नहीं है, अब मेरी पगड़ी उछलना तय है। मन्नू, सब हो जाएगा लच्छू चाचा, बस आप सब्र रखो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सरपंच चाचा, आप जितनी जल्दी हो सके 4-5 लड़के को भेजो। मन्नू लच्छू हलवाई और 5 लड़कों को लेकर अपने काम में लग जाता। सिर्फ 10 मिनट में 5 लड़कों को काम समझने के बाद मन्नू सभी को उनके काम पर लगा देता है। रात करीब 8 बजे बारात हुक्मचंद के दरवाजे पर आ जाती है। पता चलता है कि बारात में 200 आदमियों की जगह 300 लोग आए हैं। हुक्मचंद दौड़कर मन्नू के पास आता है। हुक्मचंद, मन्नू, बारात में 100 आदमी ज़्यादा आए, पहले बारातियों को खाना खिलाओ, गांव के लोगों को बाद में देखो, इज्जत तो चली ही जाएगी। मन्नू, चाचा कुछ नहीं होगा, बस आप देखते जाइए, पहले बारातियों को खाना देते हैं, उसके बाद गांव वालों को भी खाना दे दिया जाएगा। हुक्मचंद, पता नहीं बेटा क्या होगा, लेकिन तुमसे बात करके हिम्मत आ जाती है। कुछ समय बाद मन्नू, चाचा सारा खाना रेडी है, आप बस बारातियों को खाना खिलाइए। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। सारे बारातियों को खाना खिलाने के बाद गांव के लोग भी खाना खिला दिया जाता है। हुक्मचंद यह देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और मन्नू की प्रशंसा पूरे गांव में कर रहा था। हुक्मचंद, अरे सोमू, कल तुम्हारा बेटा मन्नू नहीं होता तो मेरी इज्जत चली जाती। सोमू, वो सब तो ठीक है सरपंच जी, लेकिन इसकी रुचि के चलते इसकी पढ़ाई छूट गई। लोग इसे मुन्नी और न जाने क्या क्या कहते हैं, या आपसे छुपा नहीं है? हुक्मचंद, अरे कहने वाले को कोई रोक नहीं सका, मन्नू जो टैलेंट है वो किसी में नहीं। कल मेरी बेटी की शादी में एक से एक ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन आए हुए थे, लेकिन मन्नू ने मेरी पगड़ी की लाज बचाई। इसके बाद मन्नू गांव और आसपास में शादी समारोह में खाना बनाने का काम करने लगता है। बारात में आए सेठ मन्नू के खाने की, खासकर उसकी टेस्टी डोसों की खाने के बाद मन्नू को शहर में उसके रेस्टोरेंट में काम करने का ऑफर देता है। मन्नू शहर में रेस्टोरेंट में जाकर काम करने लगता है, लेकिन जल्द ही रेस्टोरेंट के मेन शेफ से उसकी बनती नहीं और वो वहाँ से काम छोड़कर ठेले पर डोसे की दुकान खोल देता है। उसके मधुर व्यवहार और लजीज डोसे की वजह से जल्द ही वह छोटी सी दुकान से बड़ा रेस्टोरेंट बना लेता है।
इधर टीनू के पिताजी एक सड़क हादसे में गुजर जाते हैं। टीनू पिताजी का व्यापार ठीक से नहीं चला पाता और घाटे में चला जाता है। काम खोजने शहर जाता है। एक दिन टीनू को बहुत भूख लगी थी। टीनू को मन्नू के रेस्टोरेंट में डोसा खाने के बाद पता चला कि उसका पर्स किसी ने उड़ा दिया। पैसे के लिए टीनू की बहस रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ होने लगती है। तभी वहाँ मन्नू आ जाता है। अरे टीनू, तुम यहाँ कैसे? और सुना क्या हो रहा है गाँव का हालचाल? टीनू, अरे मन्नू, बहुत टाइम पर मिला है यार। तुम्हारे पास 225 है तो देना यार, मेरी जेब किसी ने काट ली, मुझे डोसे का पैसा देना है। मन्नू, ठीक है। मन्नू, सर के पैसे मैं दे दूंगा, तुम लोग जाओ, और हाँ, एक काफ़ी लाना हम दोनों के लिए। मन्नू, आओ टीनू, बैठकर बात करते हैं, बहुत दिन बाद मिले हो। टीनू, अबे तेरा तो हुलिया ही बदल गया। और सुना काम कहाँ पर काम चल रहा है आजकल? मन्नू, मेरा काम तो बस यही चल रहा है, तुम अपना सुनाओ, कहाँ और कैसे आए? टीनू, अबे वहाँ इतने बड़े रेस्टोरेंट में काम करता तू, गुड यार, बहुत अच्छा काम पकड़ रहा है तू। तुम्हारी शिफ्ट कितने बजे की है? इतने में एक वेटर मन्नू के पास आकर बोलता है, सर मैनेजर साहब मीटिंग के बारे में पूछ रहे थे। मन्नू, बस 5 मिनट आता हूँ। टीनू, अबे साले, चाहे मीटिंग अटेंड कर, नहीं तो मेरे चक्कर में मैनेजर कहीं तुम्हें छुट्टी ना देते। और हाँ देख, मैनेजर जैसे बड़े लोगों से टच बना कर रख। अब ये कोट टाई बदल कर प्रॉपर वेटर वाली ड्रेस पहन ले, नहीं तो बड़े लोगों का मूड रख का क्या भरोसा। मन्नू, हाँ बस 5 मिनट रुको, मैं मीटिंग से निपट कर आ रहा हूँ। टीनू, हाँ भाई, मुझे भी तुमसे काम है। टीनू, बेटर ज़रा इधर आना। बेटर, जी सर, ऑर्डर कीजिए। टीनू, अभी तो तुम लोगों को बताया कि मेरी जेब किसी ने काट ली और ऑर्डर के बारे में पूछ क्या रहे हो? मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? बेटर, सर आप मन्नू सर के दोस्त हैं, आपको पैसे की क्या चिंता, आप बस ऑर्डर कीजिए ना। टीनू, अबे मन्नू को सर सर कहे कि इतना मत चढ़ा दो, खातिरदारी में उसकी सैलरी काट ली जाएगी। बेटर, क्या सर आप भी मजाक करते हैं? वो तो सैलरी हम सबको देते हैं, वो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। टीनू, क्या इतना बड़ा रेस्टोरेंट मन्नू का है? बेटर, अरे उसके तो ऐसे 3 रेस्टोरेंट शहर में हैं। तभी वहाँ पर मन्नू आता है। मन्नू, सारी टीनू, मुझे देर हो गई आने में, वो मैनेजर हिसाब किताब में कुछ घोटाला कर रहा था यार, हटा दिया उसे। दोस्त तू मैनेजर बनेगा, तुम्हारी मैथ तो बहुत अच्छी है। 50,000 सैलरी, गाड़ी और रहने खाने का क्वार्टर मिलेगा। टीनू, मुझे माफ़ कर दे दोस्त, मैंने हमेशा तेरी मजाक उड़ाया और तुम मुझे इस वक्त मदद कर रहे हो जब मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। मैं दाने दाने को मोहताज हूँ, सचमुच तुम देवता हो यार। मन्नू, अरे बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? हर व्यक्ति की पहचान उसके रंग, रूप या लिंग से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और अच्छे आचरण से करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई हर एक वस्तु और प्राणी अपने आप में अनमोल है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों को सुनने को मिलती रहे। तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के